अमेरिका सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। आखिरी के दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में आने बाकी हैं और मैं बता देता हूं मेरा फोकस होगा वेस्टलाइफ डेवलपमेंट्स पर। और ये वो कंपनी है जो आपको वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के नाम से लगेगा तो कि ये कंपनी हो सकता है कि रियल एस्टेट के कारोबार में हो। पता नहीं कि उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया, लेकिन ये मैकडॉनल्ड्स की चेन चलाती है वेस्ट हिस्से में भारत के तो ये और ईस्ट हिस्से में। तो ये वो कंपनी है जो फिर अच्छा प्रदर्शन आपको दिखाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क्स नीरज की टीम में शामिल है। डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, कैप्टन चॉइस का दर्जा भी उसे थोड़ी देर में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि वो तो भागेगा ही, साथ में इसको भी देखिए ऊपर लेकर जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी आगे चलकर रिटेल स्टोर्स की। ये तो देखिए अभी अभी हमने आपसे चर्चा करी, लेकिन ये बात तो साफ है धीरे धीरे करके देखिए रिटेल स्टोर सब खुलते हुए नजर आएंगे। अभी भी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो घर पे तो देखिए डिलीवरी कर ही रहे हैं, ऐसे समय में भी तो डिलीवरी वाला कामकाज देखिए बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग जितनी जल्दी कंपनियां पेश कर देंगी, और उसके भी दुनिया भर में देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। लोगों ने एक छोटे छोटे जगह बनाई है और एक दूसरे से दूर रहकर डाइनिंग का नया एक्सपीरियंस पेश करने की कोशिश करी है। कबानास बनाए गए हैं अलग अलग जगह। तो दुनिया भर में देखिए ये सब प्रयोग हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी देखिए भारत में अभी ये प्रयोग होते हुए आपको नजर आएंगे। मुझे लगता है कि फिर वापस से रिवाइव करेंगे ये सारी की सारी कंपनियां। अभी भी देखिए खाने पीने की डिमांड देखिए कम नहीं होती है और मुझे लगता है फिर ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। बहुत पिट चुका है 325 के टारगेट के साथ, इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नजर होगी और साथ में बजाज होल्डिंग पर भी नजर होगी। देखिए कल बजाज फिनसर्व में मैं आपसे कह रहा था कमेंट्री इतनी गजब की है कि रैली बनेगी दिन के हाईज पर जाकर। डॉक्टर साहब एक बार दिखाइएगा उस स्टॉक को, बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है उस शेयर ने। तो बजाज फिनेंस ने अच्छी तेजी दिखाई आज। नीरज अभी अभी आपको बता रहे थे कि बजाज ऑटो के देखिए नंबर्स बहुत ही गजब के आए हैं। तो मार्जिन्स तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतने शानदार निकल कर आएंगे। और कमेंट्री आप कह सकते हैं थोड़ी ढीली है, लेकिन आप देखिए थोड़ा कम बोलकर ज़्यादा अगर आप बढ़िया प्रदर्शन दिखाएं तो ये बाजार को जनरली पसंद आता है। तो बजाज होल्डिंग के ऊपर भी मेरी नजर होगी। ये देखिए बजाज फिनेंस 4% ऊपर दिन के हाईज पर। मैं सुबह भी आपसे कह रहा था कि ये स्टॉक भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। अब बजाज ऑटो भी आज देखिए इसी तरह का प्रदर्शन दिखाएगा। तो फिर आपकी नज़र बजाज होल्डिंग पर होनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी है जो इन कंपनियों को में स्टेक ओन करती है। राहुल बजाज साहब की कंपनी आप कह सकते हैं और ये दो बेटों की कंपनी है। तो इसके ऊपर आपका नज़र होनी चाहिए। बढ़िया प्रदर्शन ये भी आज दिखाता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो 2000 का टारगेट और जो डिविडेंड दिया है देखिए वो बहुत ही काम का है बजाज ऑटो का। तो इतना बड़ा जो डिविडेंड दिया है वो होल्डिंग में आज फिर उसी की वजह से देखिए तेजी देखने को मिलने वाली है। नीरज जी हाँ, दो स्टॉक आखिरी के हैं जीएमआर इंफ्रा और आईयूसी। जीएमआर इंफ्रा इसलिए क्योंकि अभी एयरपोर्ट वगैरह शुरू हो रहे हैं तो इसका इनको फ़ायदा हो सकता है और ओपनिंग हो रही है, इकोनॉमी में गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं तो इसलिए आईयूसी में भी तेज़ी बन सकती है क्योंकि पेट्रोल डीजल की बिक्री अब धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इन दोनों शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। कैप्टन चॉइस हेमंत बताइए। ये पेट्रोल डीजल वाली थीम तो आप पिछले कई दिनों से देखिए सुझा रहे हैं, तो ये तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही। लेकिन मुझे लगता है आज का जो थीम हो सकता है वो रिटेल कंपनियों में पे नज़र होगी। तो फिर हालांकि बजाज ऑटो भी पसंद है, आज बहुत टफ है बजाज ऑटो चूज़ करा जाए या आपका डिपेंडेबल चूज़ किया जाए। तो डिपेंडेबल का टैग आपने दिया है तो फिर इसमें ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स ये होगा स्टॉक जिसे मैं चुनना चाहूँगा कैप्टन चॉइस के जरिए। और पिछले कुछ दिनों से जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देखिए जो मैं पढ़ रहा था, मॉर्गन स्टैनले की खास तौर पर, वो भी यही कह रहे थे आपको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की कंपनियां खरीदनी ज़रूर चाहिए और उनका टॉपिक उसमें जुबिलेंट फूडवर्क्स भी था। उनके फोकस लिस्ट में दरअसल जुबिलेंट फूडवर्क्स का नाम भी था। साथ में मारुति पर भी वो बुलिश थे और देखिए वही स्टॉक्स पिछले 10-15 दिन में चले भी हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक क्योंकि अब इसके नतीजे आ चुके हैं, ओवरहैंग एक बार खत्म हुआ है, तो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी टीम देखकर बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको। वीआईपी ठीक लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अब ओपन होगी, ट्रेवल बढ़ेगा तो इसके प्रोडक्ट में भी अच्छी तेज़ी आएगी। और अगर आप बड़े शहरों के रेड जोन वगैरह छोड़ दें तो बाकी जगहों पे दुकानें खुल गई हैं और माल बिकना शुरू हो गया। तो जहाँ पे एकदम ठप था वहाँ पे तेज़ी बनेगी। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली खरीदना चाहिए और क्रूड वूड में नरमी की वजह से मार्जिन भी आगे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, यही कैप्टन चॉइस होगा। और फटाफट मेरी टीम पे नज़र डाल लीजिए। मिंडा इंडस्ट्रीज़ और मिंडा कॉप यहाँ पे खरीदारी की सलाह दीजिए, कल का खिलाड़ी थे। और इसके साथ ही बजाज ऑटो और स्पाइस जेट
में भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें ओपन अप होती हुई दिख रही हैं। इंटरग्लोब में भी 25 तारीख से फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे अब सही कुछ सेक्टर में ही सही, लेकिन फ़ायदा इसका होगा। जुबिलेंट फोर्ड ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और उनका मानना है कि आगे इसमें और सुधार ही होगा। बंदी जो थी पिछले 40-50 दिन की, अब उससे वो बाहर निकल रहे हैं। बिरला सॉफ्ट और जेके लक्ष्मी सीमेंट ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए, इसलिए इसमें तेज़ी बनेगी। और जीएमआर इंफ्रा और आईओसी में भी खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग हो रही जो इकोनॉमी की, उससे इन दोनों को फ़ायदा होगा। ठीक बात है। और मेरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं कल के खिलाड़ी। आज धीरे धीरे करके जो इकोनॉमी देखिए वापस पटरी पर आ रही है, तो ऑटो कंपनियों की बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी और उससे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को भी फायदा होगा। टायर में रिप्लेसमेंट डिमांड आपको गजब की नजर आएगी, जैसे कि बैटरी में आपको नजर आएगी। कई दिनों के बाद जब आपने अपनी गाड़ियां शुरू करी होंगी तो दिक्कत तो देखिए सबको महसूस हो ही रही होगी। और नीरज, मैं ये भी देख रहा था कि बहुत सारे सर्विस सेंटर्स में एक भीड़ उमड़ कर आई है, तो एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट डिमांड के चलते भी देखिए बहुत सारे जो उपकरण हैं वो अब बिकते हुए नजर आएंगे। तो ऑटो एंसिलरी कंपनी जीएनए एक्सेल्स को मैंने आज अपनी टीम में शामिल किया है। डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बढ़िया खबर आई है कि कई प्रोडक्ट्स अब भारत में ही बनेंगे, उसकी जो लिस्ट है वो नोटिफाई कर दी गई है और कल देर शाम को, क्योंकि वो नोटिफाई की है और उसमें काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बीईएल बनाती है। तो बीईएल में तो आज एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। साथ ही में उसमें कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो शिपिंग कंपनियों के काम में आने वाले हैं। तो कोची शिपयार्ड को इसीलिए मैंने टीम में शामिल किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को इसीलिए टीम में आज शामिल किया है। बीईएमएल भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और ये स्टॉक हमेशा से देखिए टीम में रहा है और डिपेंडेबल का दर्जा हमने इसे दिया है। जैकॉप में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का तो प्ले है ही, बाकी जो स्टील बनाने का कामकाज कंपनी करती है और देखिए मेटल्स की भी डिमांड वापस बढ़ती हुई नजर आ रही है और हाई बीटा शेयर है, तो ये अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये जो एयरलाइन का खुलने की खबर है उसको मैंने दरअसल वीआईपी से प्ले करने की कोशिश करी है। एयरलाइन तो देखिए खुलेंगी आगे, बुकिंग्स इनकी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ट्रेनें खुल चुकी हैं और देखिए ट्रेन और एयरलाइन में जो भी सफर करेगा उसको सूटकेस के बगैर तो देखिए सफर करेगा नहीं। और ये वो थीम है जो बहुत पिट चुका है स्टॉक, और हमने देखा पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला बिग बुल ने खरीदारी करी है गिरावट में, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। पावर प्ले के तौर पर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इसलिए टीम में शामिल किया गया है क्योंकि बहुत ही शानदार नतीजे और बहुत ही उम्दा कमेंट्री जो है वो दरअसल निकल कर आई है जुबिलेंट फूडवर्क से। तो आज ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और फोकस में रहेगा बजाज होल्डिंग इसलिए क्योंकि आपने देखा शानदार कमेंट्री के बाद बजाज फाइनेंस में कल दिन के हाईज पर जाकर समाप्ति हुई और आज बजाज ऑटो ने बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। मार्जिन्स और जो डिविडेंड है वो बहुत ही काम का है और उसका फायदा आज बजाज होल्डिंग को भी देखने को मिलेगा। चलिए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है और वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। दुनिया भर के संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं, बहुत ख़राब नहीं है। तो ऐसे में कहाँ मुनाफा कमाया जाए, सीधे चलते हैं आज तक बात। हर्षा जी बताइए। नीरज, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, विदेशी बाजारों में हमने देखा एक मिला जुला सा क्रम है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली थी। हांगकांग के बाजार थोड़े से नरम दिख रहे हैं, लेकिन आज सभी की नजरें इसी बात पर रहेगी कि 9000 के लेवल को क्या हम आज वीकली एक्सपायरी के दिन होल्ड कर पाते हैं कॉन्फिडेंटली या नहीं। और स्पेशली जो बढ़िया नतीजे देखने को मिले हैं, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे जुबिलेंट फूडवर्क हो, और जुबिलेंट फूडवर्क की कमेंट्री बहुत ही दमदार साबित होती दिखाई दे रही है। तो वो इनफैक्ट मूड सुधारने का काम जरूर करेंगे, तो इन स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। और आज ही देखिए कुछ और मिड कैप कंपनियों के नंबर्स पर हम रिएक्ट करेंगे। कुछ के नंबर्स एक्सपेक्टेड है, बजाज फिनसर्व जैसे दिग्गजों के नंबर्स आएंगे, कोलगेट के नंबर्स आएंगे, तो रिजल्ट्स का तड़का जारी रहेगा और एक्सपायरी पर भी पूरा फोकस रहने वाला है। काफी एक्शन देखने को मिलेगा। हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा। और वीरू बताएंगे कि एक्सपायरी कहां पर होने वाली है, तो एक बढ़िया पोल भी देखिए वीरू ने कंडक्ट किया है, आपके सामने वो हम रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।